इसका आज ट्रैक मोड डालें। मोटरसाइकिल, हे भगवान पुलिस वाला ना कोई देखे आज, बाकी तेरे ऊपर है सब कुछ। मेरे को सायरन की आवाज आई, मेरे को कसम से ऐसा फील हो रहा था कि मेरे पीछे पुलिस आई है। वो देखो बोर्ड में क्या लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है, डोंट स्पीड। क्या लिखा है वो, डोंट स्पीड। अब नहीं करूंगा। व्हाई आर यू ब्रेकिंग सो मच। मेरी इंग्लिश, अगर मेरी इंग्लिश वाली मैम सुन लेना तो ग्रामर में आज भी मेरे को 0 दे देगी। तो हाँ भाई, क्या हाल चाल है सभी का, एंड वेलकम बैक टू रोहित चौधरी व्लॉग्स। ये आजकल मैंने नए साइन सीखे हैं ब्लॉग में डालने के लिए ना, ताकि थोड़ा भरा भरा रहे व्लॉग। ऐसे मैं आपको बड़े इजी तरीके से वेलकम करता हूँ, बट आज काफ़ी स्वैग से वेलकम करते हैं आप सबका। और सारे मेरे भाई जितने भी हैं, जल्दी से कमेंट करके बता दो कि आप लोग क्या कर रहे हो एंड क्या टाइम हो रहा है इंडिया में। अभी तो यहाँ के रात के 9 बज रहे हैं, और रात को यार बाइक चलाने का अपना एक अलग मज़ा है, क्योंकि ये लाइटिंग वगैरह होती है ना, और सिटी की लाइट वगैरह आपको दिखती रहती है, तो वो एक अलग सी वाइब होती है। तो आज मैं रात को दोस्त के घर गया हुआ था पहले तो, अब मैं बस दोस्त के घर से आ रहा हूँ। तो अपना घर यहाँ पे थोड़ा सा रह गया है, घर पहुँचने वाला हूँ। तो मैं चलो ब्लॉग बना लेते हैं, एक बार आप लोगों को दिखा देते हैं टोरंटो के हाईवे। जिसने टोरंटो आना, जिसने कनाडा आना, तो भाई देखो यहाँ के हाईवेज देखो, क्योंकि यार बंदे को होता है यार। मैं जब आना था तो मेरे को भी होता था कि मैं देखूं कनाडा दिखता कैसे है। अभी मैं पहुंचा भी नहीं था, बट उससे पहले ही मैंने देखना स्टार्ट कर दिया कि हाँ भाई वहाँ पे क्या है, क्या नहीं है, क्या नहीं है। और जितने अच्छे से एक मोटो ब्लॉगर आपको ये चीज़ें दिखा सकता है, उतने अच्छे से और कोई ब्लॉगर नहीं दिखा सकता, क्योंकि मोटो ब्लॉग में ना आपको पूरा एक वो मिलता है, फर्स्ट पर्सन व्यू कहते हैं ना उसको। फर्स्ट पर्सन व्यू से आपको एकदम अच्छे अच्छे व्यू शॉट मिलते हैं। तो देखो भाई कनाडा के हाईवेज, और ये देखो हाईवेज के ऊपर बोर्ड लगे हुए हैं, और क्या लिखा हुआ है, स्पीड इनफोर्स्ड, मतलब स्पीड में तेज स्पीडिंग नहीं करनी, वो लिखी हुई है। अगर किसी ने तेज किया तो पुलिस वाले पकड़ के ले जाएंगे। बट ठीक है यार, अभी के लिए तो कोई है नहीं पुलिस वाला यहाँ पे, तो अपनी बाइक राइड करते हैं मजे से। तो अभी तो मैं वैसे घर जा रहा हूँ, एंड देखते हैं रास्ते में आज क्या करने को मिलता है, क्या नहीं करने को मिलता है। और आप लोग बताओ, आप लोगों ने खाना खुना खाया नहीं खाया। तो अच्छा एक चीज़ बताओ, मेरे को इंडिया की काफ़ी ज़्यादा याद आती है, तो जल्दी से कमेंट करके ये बताओ कि आपने खाने में क्या खाया। भाई अच्छी अच्छी डिशेस के नाम लो, मेरा दिल जलाओ, क्योंकि यहाँ तो माँ के हाथ का खाना मिलता नहीं है। बट आप लोगों ने अपनी माँ के हाथों का क्या क्या खाना खाया, ये चीज़ कमेंट करके बताना, ताकि मुझे भी पता चले, मेरा भी दिल थोड़ा जले, और मैं बोलूँ यार इंडिया चलो, जल्दी चलो। मेरे अंदर एक मोटिवेशन आया, मुझे एक मोटिवेट हो जाऊँ कि मैं इंडिया जाना है यार, खाने पीने इंडिया, माँ का हाथ का खाना। बाकी आप लोग कमेंट करके बताओ आपने क्या खाया। सामने देखो क्या जा रही है, मस्टैंग, फोर्ड मस्टैंग। अब मेरे को पता नहीं है कौन सा सिलेंडर वाली है, क्योंकि मस्टैंग इंडिया में तो चलो आती नहीं है अभी, बट इंडिया में जितनी भी फोर्ड मस्टैंग है वो V8 इंजन है। बट यहाँ पे ना फोर्ड 2-3 टाइप की आती है। एक आती है इको बूस्ट, जो सबसे लो लेवल की होती है, उसमें होता है V4 इंजन, बट उसकी भी हॉर्स पावर 200 प्लस होती है। फिर आती है V6, और फिर आती है 5.0 V8। अब ये मेरे को पता नहीं कौन सी है, V8 है कि 2.0 V4 है। V8 अगर V8 हुई तो भगाने का मज़ा भी आएगा। बट माँ की आंख, बीच में मेरे को फंसा दिया हुआ गाड़ियों के। भगाएगा ही बंदा, फिर क्या करे। क्या लाइटिंग है यार। क्रूज कंट्रोल लगाने, अपना क्रूज कंट्रोल लगा के बाइक चलाने का अलग ही मज़ा आता है, क्योंकि बंदा काफ़ी फ्री हो जाता है और अच्छे से मतलब रिलैक्स होकर चलाता है। क्योंकि इस बाइक का थोड़ा सा पोस्चर जो है ना, थोड़ा सा एग्रेसिव है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, तो उसकी वजह से थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है थोड़ा सा। बाकी आप व्यू चेक करो रात का भाई, लाइटें ही लाइटें, हर जगह लाइटनिंग ही लाइटनिंग। देखो बिना हैंडल को हाथ लगाए लेन चेंज कर रहा हूँ। इधर के लोग देखेंगे, बोलेंगे क्या कर रहा है बंदा, पागल हो गया हुआ है। चांदनी चांदनी रात है यार, ये गाना मेरा वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग है। सलमान खान का वांटेड मूवी का गाना नहीं है ना, ले 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 मजा ले, आय हाय भाई। जिंदगी के मजे लो, टेंशन लेने में कोई फायदा नहीं है। बिना मतलब की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मजे लो जितनी जिंदगी में, खुल के मजे ले सकते हो, क्योंकि जीने के हैं 4 दिन। भाई सलमान खान हमेशा इतने अच्छे गाने क्यों इसको ऑफर होते हैं, मतलब जो भी सही सही जिंदगी के ऊपर गाने होते हैं ना, जिसमें बंदा रिलैक्स हो जाता है और खुश हो जाता है और टेंशन बंदे की कम हो जाती है, वो सलमान खान ही क्यों करता है। चलो बाकी गाने भी होंगे, बट मेरे को सलमान खान के गाने ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि मैं उसका फ़ैन हूँ। तो उसके गाने मेरे को याद रहते हैं और रिलेट कर सकता हूँ मैं उनके साथ, ठीक है। बाकी भी अच्छे हैं, बट सलमान खान ही सलमान खान यार। आप लोगों का कौन सा फेवरेट एक्टर है, कमेंट करके ज़रूर बताना।
भगाएं थोड़ी बाइक, क्या कहते हो? काश ये लाइव होती और आपकी जो लाइव में जो आप चैट्स लिख रहे होते हो ना वो मेरे को दिखाई दे पाता, ताकि एक ऑन टाइम कॉन्वर्जेशन, क्या कह सकते हैं इसको, ऑन टाइम कॉन्वर्जेशन, मतलब समझ नहीं आ रहा बट आप समझ गए हो ना क्या बोलना चाहता हूँ, कि मतलब आप जो बोलो और मुझे वो पता चल रहा हो कि मुझे क्या करना है, ठीक है? तो काश ऐसा कोई सीन होता, फिर मेरे को पता लगता कि आप लोग क्या कमेंट कर रहे हो और मैं उस हिसाब से आप लोगों के लिए वो चीज़ करता जो आप लोग कमेंट करते हैं। नहीं भाई, इतनी तेज नहीं चलाना, इतनी तेज नहीं चलाना, ना 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 मेरा बेटा। माइक एकदम से रोड खराब हो गई यार। आपने देखा यहाँ से रोड, यहाँ पे लुक पड़ी है, उस साइड लुक नहीं पड़ी हुई, तो एकदम से वो चीज आ गई तो मेरा बैलेंस थोड़ा सा खराब हो गया था। और यहाँ पे लग गया है ट्रैफिक ट्रैफिक ट्रैफिक। इसका जो ट्रैक मोड डालें, मोटरसाइकिल ये नहीं है, कहाँ पे है इसका? KTM माई राइड नहीं, ऑडियो प्लेयर आ गया। ये राइड मोड करेंगे हम, स्पोर्ट्स मोड, क्लोज थ्रॉटल हो गया है, स्पोर्ट्स मोड। ओहो हाय हाय हाय, क्या भाग रही है। स्पोर्ट्स मोड एग्रेसिव हो गया यार, फील हो रहा है। मेरे को लगा ये बस ऐसे ड्रामा किया होगा इन्होंने कंपनी वाले ना कि स्पोर्ट्स मोड रेन मोड होता कुछ नहीं होगा, बट नहीं, फील हो रहा है भाई, स्पोर्ट्स मोड डल गया है। बट स्पोर्ट्स मोड डाल के कहाँ पे भगाऊं मैं? ट्रक के ऊपर चढ़ा दूं स्पोर्ट्स मोड डाल के? स्पोर्ट्स मोड, चलो थोड़ा सा भगा के देखते हैं स्पोर्ट्स मोड में क्या जलवा दिखाती है ये बाइक। माँ की आंख तुम्हारी। गंदा कट था ये, गंदा कट था, काफी क्लोज कट था। हाय हाय, भगवाने का यार मजा तो काफी ज्यादा आता है, नो डाउट है। और आज मैं अकेला भगा रहा हूँ, कोई ग्रुप में राइड भी नहीं कर रहा मेरे साथ। मेरे को ना डर ना गाड़ियों वालों का रहता है, क्योंकि यहाँ पे लेन काफी है ना, 3-4 लेने होती हैं और गाड़ी वाले कब साइड ले लें कुछ पता नहीं चलता। इंडिया में सिंपल हाईवे होते हैं, 2-3 लेन वाले हाईवे होते हैं और गाड़ियाँ कम होती हैं। यहाँ पे इतनी गाड़ियाँ चलती है ना, तो मेरे को इस चीज़ का डर लगता है कि कोई पता नहीं कब ट्रैफिक स्टॉप हो जाए एकदम से, और कब ये देखो एकदम से ट्रैफिक ना स्टॉप होता है यहाँ पे। अरे यार इतना ट्रैफिक, भगाने का मन कर रहा था आज मेरा बड़ा था। ये देखना माँ की आंख कैसे यार, देखो तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम माँ मेरे को मारोगे कहीं। 100-150 की स्पीड में आके सीधा ब्रेकिंग लगती है यहाँ पे। और मेरे को समझ नहीं आता यहाँ का ट्रैफिक एकदम डेड स्टॉप क्यों होता है। मतलब एक होता ना स्टॉप, धीरे 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 आहिस्ता, जगदम से साले जीरो पे आ जाते हैं, पता नहीं क्या सीन है भाई। 4 वे फ्लैशर लगा लें अपने, किधर 4 वे फ्लैशर, अब पता लगेगा कि बंदा कोई उड़ते हुए आ रहा है तो साइड हो जाओ सारे। भगाओ 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 भगाओ। यार ये कितना गंदा ट्रैफिक है। मजा नहीं आ रहा चलाने का। मोदी जी का डायलॉग नहीं है, मोदी का डायलॉग है, मतलब उस पर लोग काफी ज्यादा मीम बनाते हैं। मैं अटैच भी कर दूंगा अगर मेरे को मिला। मजा नहीं आ रहा तो मजा नहीं आ रहा है एम भैया भाई, मजा नहीं आ रहा। अब भगा तेरी ऐसी की तैसी। ये देखो इतना सा गैप है निकालने में, मैं निकाल सकता हूँ बट निकालूंगा नहीं। क्यों रिस्क लेना भाई फालतू का। इतने से गैप में से निकाल सकता हूँ मैं। यार इंडिया में भी तो मैं निकालता ही था, इंडिया में भी तो मैं ऐसे सेम ऐसे ही चलाता था। अब थोड़ा यार नहीं यार, पावर फील हो रही है यार। स्पोर्ट्स मोड में डाल के काफी बाइक वो हो गई है, कंट्रोल करना इजी हो गया काफी ज्यादा। इसका हैंडल भी काफी ज्यादा वो हो गया, स्टिफ हो गया हुआ है। मजा आ रहा है स्पोर्ट्स में भगा के ना। पर ये ट्रैफिक मेरे को भगाने कहाँ देगा। देखो बाइक की ब्रेकिंग ऐसी है कि अगर मेरी गाड़ी सामने जीरो डेड स्टॉप पे भी आ जाएगा तो मैं अपनी बाइक रोक लूंगा, काफी जल्दी रोक लूंगा। पर मेरे पीछे जो आएगा ना, मेरे को नहीं लगता उससे ब्रेकिंग लगेगी, वो मेरे को ले जाएगा अपने साथ है। तो मैं जब भी ब्रेक लगाता हूँ तो हमेशा मुझे एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि मेरे पीछे कोई ज्यादा क्लोज तो नहीं है।
क्योंकि वो आएगा तो मेरे को ले जाएगा और मैं बीच में पिचक जाऊँगा। तो इसलिए मैं काफ़ी सोच समझ के ब्रेकिंग करनी पड़ती है मुझे। रात में यार मज़ा तो आता है, बट देखो रात में भी कितना ट्रैफिक है। क्या टाइम हो रहा है अभी राइट नाउ? अभी टाइम हो रहा है रात के 9 बज रहे हैं। 9 बजे भी यार इतना ट्रैफिक होता है क्या इंडिया में? पता ना यार, सच मेरे को नहीं लगता यार इतना ट्रैफिक होता होगा 9 बजे रात के। उस टाइम तो हाईवे खाली होने चाहिए यार। पर यहाँ पे पता नहीं क्यों है। हाय हाय हाय, मजा आ गया। हे भगवान, पुलिस वाला ना कोई देखे आज, बाकी तेरे ऊपर है सब कुछ। ओह भाई 200 टच करूं? बोलो, अभी कर दूंगा। 200 टच करना ना बहुत इजी है मेरे लिए, बहुत ज्यादा इजी है 200 टच करना। हे भगवान, पुलिस वाला ना देखे कोई, तेरे ऊपर सारी डोरे है। और भाई आप लोगों के ऊपर अगर मेरे को कोई कल को कोई पकड़ लेना तो मेरा खर्चा पानी चला देना। मेरी यूट्यूब से इतनी इनकम आ जाए कि मेरा खर्चा पानी चल जाए क्योंकि पुलिस ने सीधा जेल लेकर जाना मेरे को। चलो भाई आज के लिए इतना काफी है। अब ना मेरे को थोड़ा ऐसा हो रहा है कि मैंने काफी बाइक भगा लिया। मेरे को ना ऐसे मेरी दाहिनी आंख फटक रही है कि कोई ना कोई पुलिस वाला आगे जरूर होगा और उसके सामने से अगर मैं 200 की स्पीड में निकला ना तो उसने नहीं छोड़ा। 200 टच करना बहुत इजी है। 200 तो मेरे चौथे गियर में भी चले जाती है बड़ी इजीली। आई थिंक तीसरे गियर में भी 200 टच हो जाती है। 200 टच करना इजी है इस बाइक के लिए काफ़ी ज़्यादा। फाइनली अब आ गए हम अपने घर के पास। भाई आज हाईवे में मज़ा आ गया। मतलब देखा, मैंने आपको क्या बोला था यार, इस बाइक में ना पावर काफ़ी ज़्यादा है। इस बाइक का जो टॉर्क है ना, माँ की कसम कह रहा हूँ, बंदे को कुछ होता है, ऐसे गूज़बम्स आते हैं जब ये बाइक भागता है। 200 क्या है यार इस बाइक के लिए? 200 तो ऐसे बच्चे का मजाक है। 200 ना मैं एक हाथ से खींच लूँ, मतलब ये हाथ में अपना साइड में रखूँ और इस हाथ से 200 ले जाऊँ, इतना इजी है। ठीक है, बाकी 300 प्लस जाती है बाइक, 300 तक टच करती है बाइक। मैंने ऐसा सुना और मैंने ऐसा देखा भी वीडियोस में, बट मैं नहीं ना कर सकता क्योंकि मैं इतना दूर अपने घर वालों से बैठा हूँ। मैं नहीं चाहता मुझे कुछ हो जाए तो भाई मेरे को घर वालों की भी बड़ी याद आती है, तो उनका मेरे को थोड़ा सोचना पड़ता है। तो अभी मैं, हालांकि मैं क्या कहता हूँ, अपने घर वालों को नहीं बताता कि मेरा व्लॉग देखो, कुछ भी देखो, क्योंकि अगर वो मेरा व्लॉग देख लेना तो उनको टेंशन हो जाती है। तो मैं उनको कहता हूँ कि नहीं, मैंने कोई नई वीडियो नहीं डाली। और वो बेचारे भोले से, उनको पता भी नहीं चलता इतना कि यूट्यूब वगैरह क्या चलता है आजकल, है ना। तो इतना एडवांस नहीं है, बाकी जैसे आजकल के मॉडर्न पेरेंट्स है वैसे नहीं है, तो उनको इतना नहीं पता। तो उनसे मैं ये चीज़ें छुपा के करता हूँ ताकि वो यार टेंशन ना ले। इसलिए मैं थोड़ा सेफ्टी से बाइक चलाता हूँ, क्योंकि यार बाइक तेज़ चलाओ, कुछ पता नहीं होता कब क्या हो जाए। कोई छोटा सा पत्थर भी आ जाए ना, अगर 300 पे चला रहे हो ना, आपकी बाइक बैलेंस ख़राब हो जाता है। तो इसलिए मैं वो चीज़ें करने की कोशिश नहीं करता। ठीक है, बाकी मैंने हर बार कहता हूँ कि मेरे को बाइक की टॉप स्पीड से कोई मतलब ही नहीं है कि बाइक टॉप कितनी ज़्यादा। मेरे को मज़ा आता है कि इसकी एक्सेलरेशन फील करने में, कि एक्सेलरेट कितनी जल्दी करती है, 0 to 100 कितनी जल्दी पहुँचती है, क्योंकि वो चीज़ थोड़ी सेफ भी होती है और मज़ा भी आता है उस चीज़ को करने में। तो मैं एक्चुअली उस चीज़ का ज़्यादा फ़ैन हूँ रेदर दैन बाइक की टॉप स्पीड निकालने में। ठीक है, और ये मेरे घर की गलियां आ गई। अब तो आपको ये बार व्लॉग में देख के ये जगह याद होगी। अगर नहीं हुई तो कोई नहीं, देखते रहा करो व्लॉग। ये मेरे घर की गलियां हैं और यहाँ से मैं भी 5 मिनट का रास्ता रह गया होगा मेरे घर का। तो चलते हैं घर में अपने। ठीक है भाई, ये देखो बाइक एक बार ये बहन की आँख, वहाँ की आँख, ये नहीं करना, एक हाथ से नहीं कभी एक्सेलरेट करनी। मेरा बैलेंस ख़राब हो गया था। तो ये देखो बाइक की पावर। बाइक जब भागती है ना तो ऐसे भागती है कि पीछे वाला ऐसे ही उड़ गया पीछे से। और यार पता नहीं यार, KTM एक ऐसी मशीन है, ये साले पता नहीं अपनी इंजन में ऐसा क्या डालते हैं। इवन जब मेरे पास KTM ड्यूक 200 होता था ना, और जब मेरे पास 390 भी था, भाई उस टाइम के, उस ज़माने की बात है, ऐसे 6-7 साल पहले की बात है, तब भी उस बाइक को खींचो
तो ऐसा लगता है पता नहीं क्या है इस चीज़ में यार, इतनी क्यों इसकी पिकअप है। और सेम KTM की जो मर्सी बाइक ले लो, इनका पिकअप, इनकी एक्सेलरेशन मुझे नहीं लगता कोई बाइक तोड़ सकती है भाई। H2R शायद बीट कर दे, बट H2R देखो, H2R की बात करें, वर्ल्ड फास्टेस्ट बाइक और सुपर ड्यूक के साथ कंपेयर कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि H2R को बढ़िया ऐसे जा भाई तू जीत ले, ऐसे नहीं, प्रॉपर टफ कंपटीशन देके सुपर ड्यूक देती है H2R को। तो KTM की जो इंजीनियरिंग है ना, जो इसके इंजीनियर है ना, पता नहीं ऐसा क्या करते हैं ये इंजन में, इनकी एक्सेलरेशन बहुत गंदी होती है, बहुत ज़्यादा। तो ये आगे अपने घर की गली, यहाँ से हमने लेना है क्या कहते हैं साइड को, लेफ़्ट। हाँ, यहाँ से हमने लेना लेफ़्ट। और आज इस व्लॉग को ख़त्म कर देंगे। और अगर वैसे व्लॉग देखा आपने, आज 200 कैसे टच कर रहा था मैं बाइक, आप कहते हो ना तेज़ चलाओ, तो आज थोड़ी सी कोशिश कर रहा था, ज़्यादा नहीं। तो उम्मीद है आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। मोहल्ले वालों उठो, मेरे मोहल्ले में मेरी इतनी कंप्लेन है ना बाइक को लेकर, क्योंकि मैं दिन रात, मेरा कोई टाइम नहीं होता। मैं कभी सुबह के 3 बजे निकल रहा हूँ, कभी रात के 1 बजे निकल रहा हूँ, कोई मतलब टाइम नहीं है। तो जब मेरी बाइक निकलती है ना, तो सारे मोहल्ले वाले बड़े परेशान हो जाते हैं कि क्या मैं है ना ढंग से चला, थोड़ी बाकी की दुनिया सोई होती है। मैंने कहा कोई चक्कर नहीं, ढंग से भी चला लेंगे। तो भाई ये आ गया अपना घर, और ये मेरी लगी है गाड़ी बाहर, और ये हर बार की तरह थोड़ा सा ऑफ रोड करेंगे हम। ये ओ टायर स्पिन हो जाता। तो ये आ गया हमारा थोड़ा सा ऑफ रोड ट्रैक। ये हमारे पास लगी है एक और सुपर ड्यूक 1390 जो नई वाली आई है ना, ये लगी। आई नो आप जो चीज़ एक्सपेक्ट कर, यार टायर पीछे वाला हवा बैठ गई है क्या, ऐसा फील हो रहा है मुझे। एक सेकेंड, ऐसा लग रहा है कि मेरी हवा निकल गई पीछे वाले टायर से। एक सेकंड, नहीं ठीक है। तो ठीक है भाई, आज का व्लॉग करते हैं ख़त्म, एंड मिलते हैं आपको कल किसी नए व्लॉग में। किसी दिन आप लोग कमेंट करते हैं ना होम टूर, तो दिखाऊंगा किसी दिन, पर धीरे धीरे चीज़ें, ठीक है। अभी के लिए हम मोटो व्लॉगिंग ही करेंगे। तो दैट्स इट, मिलते हैं कल किसी नए व्लॉग में।